जय हिंद साथियों। आर्मी जीडी का जो जीके का पेपर है, मॉडल पेपर, आपके कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं 22 तारीख को, तो वो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे हैं? मनमोहन सिंह, कमलनाथ, पी चिदम्बरम या फिर यशवंत सिन्हा। तो इसमें सही होंगे ऑप्शन नंबर बी, जो कमलनाथ है ये मुख्यमंत्री रहे हैं, ये वित्त मंत्री नहीं रहे हैं। इसके बाद का अगला प्रश्न, जो ऑस्कर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? संस्कृति में, शिक्षा में, चित्रकला में या फिर सिनेमा में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिनेमा में ये ऑस्कर पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इंडिया गेट और गेट वे ऑफ इंडिया, गेट वे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, इनमें लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जो इंडिया गेट है वो है हमारा, इसमें से कोई सही नहीं होगा, ऑप्शन सब सेम है। इंडिया गेट है हमारा दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में जो है वो हमारा इंडिया गेट है। और जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो कहाँ पे है? वो मुंबई में है। तो मुंबई और दिल्ली, ये दो याद रखिएगा कि जो इंडिया गेट है वो है दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया मतलब जो भारत में प्रवेश द्वार है वो है मुंबई में। इसके बाद का चौथा प्रश्न है हमारा, केरल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है, कौन सी भाषा है? कन्नड़, मलयालम, उड़ीसी या फिर हिंदी? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, मलयालम जो है वो आपका केरल में बोली जाती है। ओडिसी जो है, ओडिसी ओडिशा, इससे तो आप समझ रहे होंगे कि ओडिशा जो है उड़ीसा में ओडिसी भाषा बोली जाती है। पांचवा प्रश्न है हमारा, भारत के राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है, कौन सा राज्य है वो? कर्नाटक है, मिजोरम है, केरल है या फिर महाराष्ट्र? तो इसमें जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है, लिटरेसी रेट जिसे कहते हैं वो सबसे अधिक है। और सबसे कम किसकी है ये आप लोग जरा कमेंट में बताएंगे कि भारत में सबसे कम जो साक्षरता दर है वो कहाँ की है? ये है आपकी बिहार की, ठीक। इसके बाद का अगला प्रश्न है हमारा, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम है? गंगा का तो गंगोत्री में है, यमुना का यमुनोत्री में है, ब्रह्मपुत्र ये भारत में उत्पत्ति इसकी नहीं हुई है, नर्मदा जो है वो अमरकंटक ग्लेशियर से निकलती है, अमरकंटक से इसका उद्गम है। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, निम्न में से भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन को विभाजित करती है। रेड क्लिफ जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को विभाजित करती है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। डूरंड जो है वो अफगानिस्तान को, ठीक, अफगानिस्तान को डूरंड रेखा विभाजित करती है भारत से। रेड क्लिफ जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश को विभाजित करती है और जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मैकमोहन रेखा। इसके बाद का अगला प्रश्न है हमारा, इसी से एक और प्रश्न बन जाता है कि जो भारत है अपनी सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? वो साझा करता है बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ भारत साझा करता है। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, वो कौन है महापुरुष? वो है आपके सरदार पटेल। जो सरदार पटेल हैं उन्हें भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री रहे हैं। इसके बाद का अगला प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो आपका कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सब सेम ही आ रहे हैं, इसके बाद शायद नहीं आएंगे। इसके बाद का 10वां प्रश्न है हमारा, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? नागालैंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या फिर असम? तो चाय जो है वो ढलानी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, जैसे ये है तो इधर खेत बना के उसमें चाय उपजाएंगे कि पानी आए तो लेकिन रुके नहीं, वो नीचे चला जाए, तो वो सबसे ज़्यादा होती है असम में। असम जो है वो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। इसके बाद का अगला प्रश्न है हमारा, मिजोरम की राजधानी है, मिजोरम जो कि भारत का एक राज्य है, पूर्वी राज्य है, उसकी राजधानी क्या है? उसकी राजधानी है आइजोल। मिजोरम की कैपिटल आइजोल होती है। त्रिपुरा की जो कैपिटल है त्रिपुरा, त्रिपुरा की कैपिटल जो है वो है आपका अगरतला।
अगरतला और असम की कैपिटल है दिसपुर, और जो सिक्किम है, भारत का राज्य सिक्किम, उसकी कैपिटल होगी गंगटोक। तो ये रहे आपके राजधानी से संबंधित प्रश्न। राजधानी से संबंधित एक प्रश्न तो आना ही आना है। तो आप भारत के राज्य और उनकी राजधानी और यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अभी हाल ही में 28 राज्य हैं भारत में और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उनकी आप लोग कैपिटल्स याद कर लीजिएगा। इसके बाद का हमारा 12वां प्रश्न है, सत्रिया किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? सत्रिया बहुत प्रचलित नृत्य है। सत्रिया और बिहू ये दो नृत्य असम के बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि सत्रिया कहाँ का नृत्य है और असम कहाँ बिहू कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये दोनों असम के ही हैं। इसके बाद का अगला प्रश्न, विश्व का जो चीनी का कटोरा है वो किस देश को कहा जाता है? क्यूबा जो है वो विश्व भर में चीनी के कटोरे के नाम से विख्यात है, और जो जापान है वो सूर्योदय का देश मतलब सनराइज कंट्री जो है वो जापान को कहा जाता है, क्योंकि जो जापान है वो सबसे ईस्टर्न कंट्री है, और आपको पता होगा कि जो सूर्य है वो पूर्व से ही उदय होता है। तो पूर्व में सबसे पहले उसकी रोशनी किरणें जो हैं वो जापान में ही आके रहती हैं, तो इसीलिए इसको सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। इसके बाद का अगला प्रश्न, अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रख लीजिए, आपके एग्जाम में पक्का मिलेगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका निशानेबाजी से। अवनी लेखरा का जो संबंध है निशानेबाजी से है। इसके बाद जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य वंश, ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनमें से प्रश्न आता ही आता है। एक प्रश्न मतलब 2 नंबर, और यहाँ पे आपको पता होगा कि 0.5 मतलब आधे आधे नंबर से लोग लटक जाते हैं। तो इसमें जो तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में वो हुए हैं 24 तीर्थंकर, और जो सबसे अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के उनका क्या नाम था? उनका नाम था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और आप लोग कमेंट करके बताइए जरा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? इसका आंसर आप लोग दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वो है आपकी कर्णम मल्लेश्वरी, जिनका संबंध वेट लिफ्टिंग से था। इसके बाद का अगला प्रश्न, थॉमस कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? वो है आपका बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। अगला प्रश्न है हमारा 18वां, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? वो की गई है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है। 19वां प्रश्न है हमारा, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो इसमें सही होगा प्लाज्मा। ये तीनों तो प्रचलित 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, ठोस, द्रव, गैस, और जो प्लाज्मा है वो पदार्थ की चौथी अवस्था है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इसके, कि चोल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो आपके थे विजयालय चोल, जो हैं चोल वंश के संस्थापक थे। और जो चंद्रगुप्त प्रथम हैं ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश का जो है वो सेपरेट वीडियो बन चुका है, उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मौर्य वंश तो बताया गया है, मौर्य वंश, गुप्त वंश और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनसे आपके एग्जाम में एक एक प्रश्न पूछा जाता है। एक ना एक प्रश्न इन चारों टॉपिक से एक प्रश्न तो आएगा ही, और एक प्रश्न मतलब 2 नंबर। 2 नंबर का महत्व आप लोग अच्छी तरह समझते होंगे, जिनका सिलेक्शन पॉइंट में कुछ नंबर से रुका होगा। तो 2 नंबर बहुत बड़ी बात है भाई। इसका वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, 10-10, 15-15 मिनट में पूरे टॉपिक को जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं वो कवर करा दिए गए हैं। उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका राइट आंसर चोल वंश के संस्थापक विजयालय चोल। तो हमारे जो आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनका खात्मा हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोग वीडियो में नए थे तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।